हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन द अनदर लेक्चर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखो, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, यानी कि जी हाँ, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी अपडेटेड आप लोग पढ़ रहे हैं अमाइन 7वां चैप्टर, सॉरी 8वां, कौन सा है, 8वां चैप्टर है ये, ठीक है ना, 9वां, हाँ जी हाँ 9वां चैप्टर, ठीक है। अब हम लोग पिछले क्लास में अमाइन जो है ना वो स्टार्ट कर चुके हैं, आपको दिख रहा होगा एमीन, और एक लेक्चर हमारा खत्म हो गया था जो यहाँ पर लिखा हुआ एक है ना, लेक्चर ये कंप्लीट हो चुका है पीछे। यानी मैंने आपको पिछले क्लास में एमीन से संबंधित जो भी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए थी वो मैंने आपको दे दिया था, ठीक है। अब हम इस क्लास में आज उसका एमीन का IUPAC नोमेनक्लेचर नामकरण करना सीखेंगे, ठीक है। चलो तो देर नहीं करते और शुरू करते क्लास आज की। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर केमिस्ट्री जो है ना वो कंप्लीट 11th-12th का पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, 10th क्लास में साइंस हो गया, ठीक है ना, उन्हें भी मैं डालता रहता हूँ, ठीक है ना। अब अपना प्ले लिस्ट पे जाओ, अगर चेक करो, मैंने पीछे सारे चैप्टर्स जो है 12th क्लास के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री को टीचिंग कर दिया है, पढ़ा दिया है, ठीक है ना। चलो अब देखो, लिखो, है ना, लिखो हेडिंग आज की क्लास का IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर है डल हेडिंग। चलो लिखो हेडिंग, हेडिंग क्या लिखोगे भाई, एमिनो का, एमिनो का IUPAC नामकरण, ठीक है भाई। लिखो हेडिंग नामकरण, आपको उसके नाम लिखने हैं और कैसे लिखने हैं आओ सीखते हैं इसको डिटेल में, ठीक है। देखो IUPAC नेमिंग करते समय आपको एमीन के केस में जो पूर्व लग्न लगाना है, पूर्व लग्न वो क्या लगाना है, एल्कील, ठीक है, एल्कील लगाना है। समूह जो होता है, और अनुलग्न जो इसमें लगेगा, अनुलग्न, अनुलग्न वो क्या लगेगा, एमीन लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग नाम अंग्रेजी में ही लिखेंगे, क्योंकि आप नाम इंग्लिश में लिखेगा ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, कंफ्यूजन कम होगी और गलती कम होगी, ठीक है। तो मैं नाम हमेशा इंग्लिश में ही लिखा करता हूं, ठीक है भाई। देखो तो अनुलग्न हमारा क्या होगा, एमीन, तो अमाइन हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, ठीक है ना, अमाइन, एमीन पढ़ लो आप, आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अनुलग्न यानी कि श्रृंखला और मेन कार्बन चेन के बाद में आपको अमाइन जोड़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो हमारे पास क्या है, CH3 और NH2, तो ये मिथाइल हो गया, मिथाइल इसमें अनुलग्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो नाम क्या होगा, मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन, देखो ना, मिथाइल अमीन हो गया, हो गया। तो मिथाइल अमीन आप ऐसे लिख दो। अब अमीन क्या है, क्योंकि बाद में आया है तो अनुलग्न हो गया, और पहले आया एल्कील समूह तो वो क्या हो गया, पूर्व लग्न, ठीक है ना। तो मिथाइल अमीन हो गया। और हम इसमें देखते हैं, अभी अगला एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा चेन को लंबी करते हैं, CH3 CH2 और यहां पर क्या हो गया, NH2, तो इसका नाम क्या होगा बताओ, दो कार्बन तो क्या इथाइल हो जाएगा, एल्कील आप लगाओगे अनुलग्न के रूप में, इथाइल हो गया ना, और ये क्या है इधर, एमीन, इथाइल एमीन, ठीक है। ऐसे नाम लिखते हैं, ठीक है। हौले हौले करेंगे, धीरे धीरे करेंगे ना, सारे करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे एक एक करके। देखो CH3 CH2 CH2, इसका नाम आप पहले खुद से लिखो, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है भैया, लिख लिया, इथाइलामाइन, या फिर इसका नाम IUPAC नाम ऐसे भी लिख सकते हो, इथेन, क्या लिखा हमने, इथेन, ठीक है, इथेन, और फिर एक एमाइन, भाई नंबर करोगे ना 1 2, तो एक पे है कौन, एमीन है कि नहीं है, तो
एक अमाइन और इथेन, इसमें कोई ब्रांच नहीं है भाई, इसमें कोई ब्रांच थोड़ी ना है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इथेन एक अमाइन, आप इसका नाम ऐसे भी लिख पाओगे, ठीक है। इसका नाम अगर हम लोग लिखेंगे तो नंबर कर देते, देखो 1 2 3 है कि नहीं भाई। अब बताओ प्रोपेन कौन हो गया, मुख्य कार्बन श्रृंखला, प्रोपेन हो गया और एक अमाइन हो गया, नहीं हो गया, ऐसे था लिखेंगे, ठीक है। अगला नामकरण देखते हैं, आ जाओ। CH3 CH2, यहां पर लगा दो CH3, ठीक है ना, और यहां पर लगा दो CH, तो CH2 और यहां पर क्या लग गया NH2, है ना। अब इस कार्यप्रसी नामकरण हमें लिखना है, नाम लिखो इसका, देखो पहले मैं करके ठीक है। देखो 1 2 भाई नंबर कार्बन देंगे ना 3 4। अब देखो 2 पे कौन कौन है, 2 पे पहले तो है कौन, ये ब्रांच, भाई ये हो गया तुम्हारा मेन कार्बन श्रृंखला, ये ब्रांच हो गया, और तुम्हारे NH2 क्या हो गया, मुख्य प्रकारात्मक समूह, ठीक है ना। तो अब नामकरण करें तो 2 क्लोरो, ठीक है, 2 मिथाइल हो गया, मिथाइल 2 मिथाइल हो गया, और 1 2 3 4 है तो ब्यूटेन हो जाएगा ना, क्या जाएगा ब्यूटेन, और फिर एक अमाइन, ठीक है ना। ऐसे आप इसका नामकरण करेंगे, ठीक है भाई। तो हम भी कुछ इस प्रकार से इसका नामकरण करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है ये तो भी, है ना। तो और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई, हो गया। लिखो अगला, देखो इसमें अगला फोर्थ, अच्छा ये फोर्थ है ना। फिफ्थ देखो CH3 CH2N, अब दो ध्यान से, इस N के पास ना एक और है ग्रुप, ठीक है। अब इसका नामकरण क्या होगा, क्योंकि इस NH मतलब भाई NH2 था ना, तो एक H और हो गया रिप्लेस, एक H को और हटा करके CH3 जुड़ गया, है ना। तो 2 डिग्री अमीन है। अब इसका नाम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इस नाइट्रोजन एटम से कौन कौन अटैच है, पहले तो ये कौन बताओ, ये एक ब्रांच जो लंबी वाली होगी ना, वो तो होगी मेन कार्बन चेन, ठीक है ना, और जो छोटी वाली होगी वो होगी ब्रांच, ओके। समझ में आ रही बात। तो इसका नामकरण हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इथाइल और ये क्या है मिथाइल, तो N इथाइल, ठीक है, और फिर N मिथाइल, ठीक है ना। दोनों ब्रांच को नहीं मानना ना, ऐसे लिखो N मिथाइल, भाई ये तो ब्रांच हो गया, N पे तो है, N मिथाइल इथेन, इथेन हो गया, और फिर अमाइन, अमाइन, ठीक है, एमीन, ऐसे इसका नामकरण हम लोग कर देंगे, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से, हो गया भैया, हो गया। एक को ब्रांच का नाम देंगे, है ना, और एक को हम लोग कार्बन चेन मुख्य बोलेंगे, ठीक है भाई, ये ठीक है बिल्कुल, एन मिथाइल इथेन अमाइन, ठीक है ना, हो गया ये। अब अगला करके दिखाओ तुम, भाई मान लो मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH2, यहां पर मेरे पास क्या लगा हुआ है N H, फिर CH2 CH3, इसका नामकरण बताओ, नाम बताओ तो क्या होगा, लिखे नहीं है, देखो तो ये, अच्छा N क्यों लगाया पता है ना सबको, क्योंकि ये N मतलब कि नाइट्रोजन एटम पर कौन है, नाइट्रोजन से अटैच है मिथाइल, तो N कर दे रिप्रेजेंट। याद देखो N पे कौन है, अब देखो ये तो लंबी चेन हो गया, 1 2 3 4 है कि नहीं, और ये हमारी ब्रांच हो गई ना, ये क्या हो गई शाखा हो गई। तो शाखा को लिखेंगे पहले N पे, तो N इथाइल, N इथाइल हो गया भाई, 2 कार्बन है ना समय, तो N इथाइल, और यहां पर क्या होगा ब्यूटेन,
ब्यूटेनमाइन। ठीक है, नहीं आया तुमको समझ में? आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका नामकरण करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते देखो, हटाओ। CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH2 और ये N हो गया, इस पे CH3 भी है और ऊपर भी CH3 है। ठीक है, अब इसका आईपीएसी नामकरण करना है, तो इसका नामकरण कैसे किया जाएगा? ट्राई करो पहले खुद से, फिर बातें करते हैं। ठीक है ना, पहले अपने आप ट्राई करो। देखो N पे 2 मिथाइल समूह है ना, अगर N पे 2 मिथाइल समूह रहेगा तो N लगाएंगे 2 बार। देखो N, N, NN क्यों लगाया भाई? NN क्यों लगाया? क्योंकि 2 बार है उस N समूह पे, एक ही समूह है, तो NN और फिर डाई मिथाइल। ठीक है, NN डाई मिथाइल, और ये कितना हो गया? 1 2 3 4 ब्यूटेन अमाइन है ना, ब्यूटेन अमाइन। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है भाई, तो आप इस नामकरण को करो, प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, एनसीईआरटी में है पेज नंबर 268, जरूर करें प्रैक्टिस। ठीक है भाई, अगला देखो मेरे पास है छह हो गए थे पहले, 7 भैया 8/8 है। अब देखो चलो 8 है नंबर, इधर ना माइंड नहीं रहता है। ये 7/8 ये 8/8। अरे देखो ये नंबर अपने आप ना चेंज कर लेना। ठीक है ना, अब मेरे पास जो नेक्स्ट है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, CH2N, इधर CH3। ठीक है ना, और मेरे पास इसमें H है। ठीक है, चलो तो अच्छे से बनाते हैं ना, यहाँ पर C2 और H5। ठीक है भाई, चलो इसका नामकरण खुद से पहले कीजिए, ट्राई करो। चल देखो, अभी तो पक्की बात है, ये हमारा मेन चेन हो गया है ना, 3 4 5 हो गया। इधर देखो, अब ये कौन है? इथाइल, और ये कौन है? मिथाइल। तो N इथाइल, फिर N क्या आएगा? N इथाइल, फिर N मिथाइल। हो गया। अब ये कौन है बताओ? 5 है तो पेंट, और 2 बताओ। देखो डबल बॉन्ड 3 पे है ना, तो 3 इन अमाइन, 1 अमाइन। ठीक है, 1 अमाइन। तो आप इसको ना ऐसे नामकरण करेंगे। ठीक है भाई, इसमें तुम्हें कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम लोग इसमें देखो आगे बढ़ते हैं और कुछ नेमिंग और करेंगे। अगर बेंजीन आ जाए, बेंजीन पर अगर NH2 लगा होता है तो हम इसे बोलते हैं, वैसे क्या है? बेंजीन अमाइन। क्या बोलेंगे? बेंजीन अमाइन। बेंजीन में E हटा देंगे और AMIN लगाएंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं बेंजीन अमाइन। ठीक है, ठीक है ना भाई, बेंजीन अमाइन हम इसको पढ़ेंगे। या फिर इसका फेमस नाम है एनिलीन। एनिलीन ये बड़ा फेमस है। ठीक है, फेमस है तो है, क्या करें। ठीक है, कुछ आईपी कुछ और देखते हैं आईपीसी नेम के ना। ये मेरे पास इधर क्या है? NH, हाँ चलो NH, इधर क्या है? CH3। इसका नाम बताओ क्या होना चाहिए? इसका नाम होगा N मिथाइल बेंजीन अमाइन। बेंजीन अमाइन। ठीक है भाई, इसका ना आप इस तरह से आईपीसी नेमिंग आपको करना चाहिए। ठीक है, एनिलीन तो ये हो गया ना, बेंजीन पर NH2 है, बेंजीन अमाइन लिखा है ना, वहां पे नहीं लिख सकते। हाँ आप यहाँ पर ना N मिथाइल एनिलीन भी लिख सकते हो, है ना, लेकिन आप लिखो N
मिथाइल बेंजीन अमाइन। आगे देखो इसमें, चलो इसका नेमिंग तुम बताना मुझे, ठीक है, देखते कर पाते हो या नहीं। CH3 ठीक है, इसका नाम बताओ क्या होगा। अरे इसका नाम ट्राई करो खुद से पहले, है ना, फटाफट से ट्राई करो। डाइमिथाइल डाइमिथाइल बेंजीन। हाँ सही सुन रहे तुम, है ना, सही क्या तुमने नहीं, देखो N, N डाइमिथाइल बेंजीन अमाइन, ठीक है, करो कॉपी, है ना, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। अतुलिया। चलो देखो, अगला नाम है, अगर मान लो ये बेंजीन है, मान लो क्या तो है ही, और इधर NH2 है, तो इसको आप एक नंबर बोलोगे, है कि नहीं भाई, तो ये एक हो जाएगा, तो ये दो हो जाएगा, 3 4 5 और 6। फिर आप जानते ही हो एक और दो कौन होगा, 1 2 और 1 6 को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो। ऑर्थो को बोलते हैं, ओ से करते इसको रिप्रेजेंट, है ना, ओ पोजीशन से। 1 और 4 को क्या बोलते हैं, पैरा, यानी कि आप पी से करोगे रिप्रेजेंट, है ना, 1 3 और 1 5, ये कौन होगा, मेटा, ये तुम्हारा होता है मेटा, है कि नहीं भाई, और मेटा हम लोग एम से स्मॉल करें ना, रिप्रेजेंट। अब पता तुमको चल गया ये, तो आप इसका नाम बताओ। NH2 ऊपर लगा दिया, यहाँ पर Br, बताओ बताओ इसका नामकरण करो। हाँ पी ब्रोमो एनिलीन। पी नहीं पढ़ते हैं, पैरा पढ़ते हैं, तो मैं पी लिखूंगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है ना, या तो आप ये लिख दो उसका नाम, या फिर नंबर करोगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, या करके ना, 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन, ठीक है, या फिर 4 ब्रोमो एनिलीन, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब IUPAC नेमिंग हमारे चल रहे हैं, ठीक है ना, आपको IUPAC नोमेनक्लेचर अच्छे से आना चाहिए। चलो अब तुम हमको ये दिखाओ करके, क्या है इसमें, कंपाउंड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, उसको बताना। हाँ इसका नाम बताओ भाई, NH2 और इधर हमने क्या लगा दिया, CH3। चलो बताओ इसका नामकरण, नाम बताओ इसका फटाफट से, इसका IUPAC नेमिंग लिखो, नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, करोगे तभी आएगा वरना नहीं आएगा, इसलिए करने से होता है, इसलिए मैं करना चाहिए, ठीक है भाई, फटाफट से कॉपी करो, ठीक है, जल्दी हो गया। बताओ क्या नेमिंग है इसका, 3 मिथाइल बेंजीन अमाइन। अच्छा नंबर याद करो, 1 2 3 4 5 6, है ना, आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो भाई, मेटा पर जगह पे नहीं है, मेटा पर तो M क्यों भैया मैंने तो 3 हाँ, मिथाइल लगा लिया, मिथाइल, M मिथाइल एनिलीन, ठीक है, या फिर M वो 3 मिथाइल बेंजीन, 3 मिथाइल बेंजीन अमाइन, या फिर 3 मिथाइल एनिलीन कर दो, ठीक है, तो भी ठीक है, तो आप इसमें या लगा दें बीच में, है ना, दोनों ही हम लोग कर सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हो गया। ये हमारा IUPAC नेमिंग है किसका, अमीन का, हम लोग कैसे IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। आगे देखो इसमें, एक मेरे पास मान लो ये है ना, NH हो गया,
NH यहाँ लगा लेते, ठीक है ना। इधर CH2 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 डबल बॉन्ड आ गया CH2, ठीक है भाई। अब हमें इसका नेमिंग करना है, करो नेमिंग। अच्छा, अब इसमें अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे करके मिथाइल ग्रुप भी जोड़ते हैं तो उधर इसका नेमिंग क्या होगा, नामकरण करो। देखो, अरे देखो तुम लोगों ने गलत कर दिया है। चलो भाई आओ, देखो आप लोग देखो भी ऑनलाइन, देखो नंबर करो 1 2 3 4, है ना, 4 हो गया। देखो एन पे कौन है बताओ, एन पर है साइक्लोहेक्साइल, ठीक है, एन साइक्लोहेक्साइल। और फिर क्या है बताओ, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और फिर इसके बाद ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन हो गया 3 इन, और फिर क्या होगा 3 इन एक अमाइन, एक अमाइन, ठीक है भाई। इस टाइप से आपको करना है नेमिंग। अब ऐसा नेमिंग नहीं किया आपने तो गलत कर दिया इसका मतलब, है ना। तो इसको मैच करो, ठीक है, फटाफट से मेरा सिंगल लिख दिया, कॉपी करो फटाफट से। एक जबरदस्त है ना। अब आप अगर जिसने कर दिया इस क्वेश्चन को जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, वो अपने आप को ना समझ लो कि उसको एमीन का आईयूपीएसी नेमिंग करना आ गया, ठीक है। देखो NH जिसने कर दिया मतलब उसको आ गया, NH2 CH2 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 और NH2। चलो इसका आईयूपीएसी नेमिंग करो, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास और भी है भाई, इस पर ना आप लोगों से ना हैशटैग डाल दो, ठीक है, फिर कोई नंबर डाल दो कितना हो गया। CH3 ट्राई करो आप लोग, ठीक है, CH3 CH2 फिर CH2। इधर मैं NH लगा देता हूँ 2, ठीक है, इधर भी मैं लगा देता हूँ NH2, ठीक है। और इधर हम थोड़ा सा इसको ना चेंज करेंगे, तो Br लगा देते हैं, इधर Cl लगा देते हैं, ठीक है ना। और इधर हम लोग इसको डबल बॉन्ड से कर देते हैं बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ ओनली H रहेगा, ठीक है ना। 2 3 4, हाँ जी। इसका नाम, एक तो इसका नाम बताओ क्या होगा और इसका नाम बताओ क्या होगा, ठीक है। आपको अगर अभी कहा ना आपने कि आपको आईयूपीएसी नेमिंग आ गया करना, तो मैं आपको ना तरह तरह के कंपाउंड की नाम लिखना आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। लिखो फटाफट से, बताओ इसका नेमिंग क्या होगा, ठीक है, बताओ। चलो आ देखो इन्हीं भैया एन एन पेंटेन 1 ब्रोमो 5 डायमाइन, एन पेंटेन थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। देखो इसका नाम क्या होगा, देखो एन भाई पेंटेन 1 2 3 4 5 हो गया ना। आप क्या नंबर करो वहां से यहाँ से, आपकी मर्जी है ना, कहीं से नंबर कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 5 तो क्या बोलेंगे, पेंटेन, क्या बोलेंगे, हो गया पेंटेन। और 1 और 5 डायमाइन, ठीक है, ये इसका नाम हो गया पेंटेन, हो गया ना। पेंटेन 1 और 2, 1 नंबर पे भी एमीन है और 5 नंबर पर भी एमीन है, तो पेंटेन 1,5 डाई अमाइन, ठीक है ना, यानी कि डाई एमीन। आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। अगला जो मेरे पास में है वो ये है। अब आप इसका नेमिंग ना लिख कर दिखाओ, चलो ट्राई करो इसका। अरे आराम से कर लोगे ना, अब तो ये सिंपल हो गया, ऊपर वाला आके तो अब ये आराम से आप कर सकते हो, है ना। लेट्स ट्राई इट। भैया हमने वो भी कर लिया था, तुमने गलत बता दिया। ट्राई करो ना भाई, देखो कहते हैं करोगे तो करने से होगा, ठीक है। बाबा जी की बात मानना चाहिए ना, रामदेव जी, करने से होता है, इसलिए करो जरूर, ठीक है। ट्राई करो, हो गया। देखो सुनो, देखो अब नंबर वही करना, देखो नंबर 1 2 3 4 है ना। अब 4 पर 1 पे कौन है बताओ, अमीन ग्रुप है। अब देखो इसमें यहां Br है और इधर Cl है, ये ब्रांच हो गया, ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया, ठीक है भाई। अच्छा इसमें H नहीं आएगा, हाँ ठीक ठीक, इसमें H नहीं आएगा, ठीक है ना। 4 हो गया, ठीक है। देखो तो 3 ब्रोमो
ब्रांच तो ब्रांच है ना, तो पहले ब्रांच का नाम लिखोगे आप पहले, तो 3 ब्रोमो और फिर 3 पर कौन है बताओ, क्लोरो, हो गया। और फिर कौन है बताओ इसमें, ब्यूटेन, तो ब्यूट 1 इन, ठीक है। और फिर 1,4 डाइअमाइन, ठीक है, बिल्कुल डाइअमाइन। तो इस तरह से ना आप इसका नाम लिख सकते हो कि भाई 3, देखो पहले क्या, पहले ब्रांच का नेम आएगा, फिर ब्रांच के नेम के बाद में क्या आएगा, मेन कार्बन का नाम आएगा। अब 1 पर और 4 पर भी कौन है बताओ, एमीन ग्रुप है, तो डाई एमीन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस तरह से ना क्या करते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग आपको देंगे जिससे आप लोग स्ट्रक्चर देंगे ना, और स्ट्रक्चर से आप लोग उसके नेम को लिखोगे, ये आपने सीख लिया, नेम से बनाओ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग नेम से बनाना सीखेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। इतने में क्वेश्चन लेकर के आता हूं, आप इतने एक क्वेश्चन ट्राई करो खुद से, ठीक है। देखो ठीक है भाई, इसका नेम बताओ क्या होगा। अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे बुक से, ठीक है ना। अच्छा इसका नाम तो लिख दिया होगा ना, इजी था ये, एन प्रोपाइल बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन, ठीक है। देखो हाँ भाई, अगर आपको ज्ञान हो गया है कि नेमिंग कैसे करते हैं, और स्ट्रक्चर में आपको अब दूंगा नहीं, अब मैं आपको दूंगा एक फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल सा, CH3 ट्वाइस CH और NH2, ठीक है। आप मुझे इसका नेम बताएंगे क्या होगा, ठीक है। इसका नेम बताएंगे आप हमें क्या होगा। और एक इसमें मैं और लिख रहा हूं इस बुक से, एनसीईआरटी से, ठीक है, CH3 CH2 ट्वाइस N और इधर है CH3, ठीक है। चलो दोनों का नेम बता दो। अच्छा ये CH2 है अभी, है ना, ठीक है। चलो भाई इसका नेमिंग बताओ प्रोफेसर। आपको नेमिंग करना है दोनों कंपाउंड का, ठीक है, करें। ये स्ट्रक्चर आपको रीड करना आता है कि नहीं आता है, ये आप खुद देखो। ये स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, थोड़ा सा ये हाईली कंडेंस्ड है ना, यानी संघनित संरचना है, ठीक है। चलो देखता हूं कर पाते हुए, नहीं ट्राई करो, चल देखो आ जाओ। हाँ भाई इसका देखो आप ऐसे नॉर्मली नेमिंग कर नहीं पा रहे हो, है ना, आपने ट्राई करने की नहीं हुआ। देखो सुनो, पहले बनाओ इसका स्ट्रक्चर, संरचना बनाओ कैसा है ये। देखो यहां पर कौन है, NH2 है कि नहीं, ये NH2 है। उसके बाद देखो यहां पर कौन है, इधर CH, तो यहां पर है CH। अब इस CH पे CH3 इधर भी है और इधर भी है। आपने क्या ऐसा सोचा था इसका स्ट्रक्चर? हाँ भैया ऐसे बनाया भैया है बिल्कुल। अगर ऐसा बना तो ठीक है, तो फिर नेमिंग गलत हुआ तुमसे। भैया चेक कर लो अब। देखो इसका दो नाम हो, इसका दो नाम हो सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अमाइन हो सकता है नाम एक तो, ठीक है, और दूसरा भी अभी समझाऊंगा। देखो और इसका जो होगा स्ट्रक्चर तो ये होगा, चलो आप पहले नाम खरीदो, है ना, वरना बोलोगे नाम तो बताएंगे। देखो एक से नाम जाएगा आइसोप्रोपाइल एमाइन। क्यों लगाओगे आइसो? देखो दो नंबर पे ना, 1 2 3 है कि नहीं, 2 और ये 3। एक नाम आप इसका ये लिख सकते हो आईपीएसी की, प्रोपेन और 2 अमाइन, ठीक है ना। एक नाम इसका ये हो सकता है। आपने ऐसा नाम एक भी लिखा नहीं लिखा, है ना। अच्छा अब देखो इसका नाम बताओ। देखो N, यहां CH3, इधर भी C2H5, सॉरी देखो, और इधर भी C2H5, दिखा तो नहीं। अब एक देखो ये भी थाइल, ये भी थाइल, और ये क्या है, मिथाइल। तो उसका नाम क्या बनना चाहिए, N, डाई इथाइल, डाइथाइल हो गया, और फिर N मिथाइल, या फिर N मत लगाओ, ठीक है। मिथेन अमाइन कर दो सिंपली,
मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन कर दो, ठीक है ना। ये भी इसका नाम ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। भैया हाँ बताओ। क्वेश्चन है, हाँ आपने ब्लड CH3 को क्यों नहीं माना, मिथाइल को क्यों नहीं माना? क्योंकि ऐसे ऐसे दो ग्रुप रहेंगे ना, फिर ये दोनों सेम ग्रुप है तो मैंने इसको मेन कार्बन चेन मान लिया, ठीक है ना। अगर उसे मानेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप इसको मेन चेन मान लोगे, है ना, उसमें क्या होगे, हाँ आप अगर इसको मेन चेन मान लोगे हाँ, तो आपको एन इथाइल लगाना पड़ेगा, एन मिथाइल है ना, तो अच्छा सा लगेगा नहीं। तो वो मैंने ऐसे करा तो सही तो होना चाहिए ना, मैंने सही आप ना ये करो, ठीक है ना, एन एन डाइथाइल मीथेन अमाइन, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो इस तरह के ना क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस और गिवन है, ठीक है ना, तो आप उनका ट्राई जरूर करें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे, ठीक है ना। आपसे हम मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। एमीन का करेंगे प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने लेक्चर देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना। ऐसी तरह से मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, ठीक है ना। बहुत पास आ चुका एग्जाम और अब हम करेंगे रिवीजन, फिर हम खत्म करने चैप्टर, ठीक है ना। चैप्टर खत्म करते हम लोग करेंगे रिवीजन और लाइव क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू। बहुत बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद।